कि मैं सदन में भी महिला बिल पर बोल चुका हूं। टीडीआर 80% महिलाओं का केस में यौन शोषण का केस दर्ज नहीं होता है। वो सीडीआर वो बताता है। एक सीडीआर ने कहा है कि पूरी की तरह 755 एमपी एमएलए पर यौन शोषण का केस है। 153 एमपी एमएलए पर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पर चार्जशीट है। उसके बाद एक नहीं कितने, चिन्मयानंद होम मिनिस्टर, सेंगर, अंकिता, मणिपुर, येदुरप्पा, हिजड़ों के साथ नेताओं का नेकेड फोटो, क्या कहते हैं, गोवा में मंत्री के बेटा 30 डालना, प्रज्वला 3000 लड़कियों के 300 लड़कियों का फोटो डालना, और देश के सबसे बड़े नेता को वोट मांगना। उसके बाद लगातार यदि मैं लंबी, लेकिन पप्पू जी आप तो अब उलट बात कर रहे हैं। आपका स्टेटमेंट महिला नेताओं के खिलाफ है और अब आप महिला नेताओं की वकालत कर रहे हैं। आपका स्टेटमेंट है कि बिना नेता के कमरे गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकते। स्टेटमेंट ये है। ये न्यूज 18 को मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। सुनना चाहेंगे सुनिए, नहीं सुनना चाहेंगे तो आप अपने घर, मैं अपने घर, आपसे मैं नहीं हूं, मैं अपनी बात कह देता हूं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो सीडीआर, जो सदन में भी मैंने कहा है कि 80% नेता का फॉर्म देखने का सीडीआर है। मैं सदन में ये बात कहा हूं इस 4 दिन पहले। एक दूसरी बात, मधु भंडाकर ने कहा कल्याण सिंह के पास काम लेने गए तो उन्होंने कहा पहले बेडरूम चलो। मधु और सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर लगभग ऐसे यूट्यूबर अभी लगातार लड़कियों का बयान सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से लगातार नेता लोग, पोस्टिंग कोच, सिनेमा में जाइए, आप राम रहीम को जाइए, आप जाइए नित्यानंद स्वामी, रामफल, आप जाइए। तो मतलब आप अभी भी अपने बयान पर कायम हैं कि बिना नेता के कमरे में जाए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट ठीक है आपका? मैं बिल्कुल, एक बात जानिए, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मधु ने 10 बार कहा सर। कैमरे पर आपने कहा है और आपने जो कहा है बखेड़ा उस पर खड़ा हुआ है। महिला आयोग का नोटिस आपके खिलाफ है, जवाब आपको देना है। महिला आयोग की बात करते हैं, इनका कितना फोटो संजय झा, अशोक चौधरी, सारे नेताओं के साथ इनका क्या? आप हमको महिला आयोग से डरा रहे, आप बेटी की लड़ाई कर रहे हैं। आपका एक और स्टेटमेंट है, आपका एक और सर पप्पू यादव जी आपका एक और स्टेटमेंट है। भारत में महिलाओं को देवी तो बना देते हैं लेकिन इज्जत नहीं करते, ना होगी। बिल्कुल सही है मेरा स्टेटमेंट। नहीं होगी महिलाओं की इज्जत इस कंट्री में, नहीं होने देंगे। आप तो सांसद है, आपकी पत्नी भी सांसद है, आप इज्जत नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा? जिम्मेदारी आप पर है ना। पहले मैं एक बात बोलूं आपको जी, ये चैनल वाले लोग अपने सबऑर्डिनेट को कितना शोषण करते हैं ये भी मैं जानता हूं। हमको मत बताइए आप। तो सर डेटा रखिए ना, बिना डेटा के बात क्यों कर रहे हैं? आप डेटा रखिए, आप फिल्मी जगत का डेटा रखिए, आप राजनीति का डेटा रखिए, आप पॉलिटिक्स का डेटा रखिए, आप मीडिया का डेटा रखिए। बिना डेटा के कुछ भी कहिएगा, ये देश मानता थोड़ी चला जाएगा। सबको जानते हैं ये कुकर्मी लोग, ये नेता लोग और देखते हैं सब यौन शोषण है सीडीआर पर। कौन किया गौतम शिल्पी का कांड? कौन किया? कौन रेट लगा रहा है? मुझे बड़ा शर्म आ रही है, मुझे बड़ा शर्म आ रही है। पप्पू यादव जी आपके पास कोई डेटा नहीं है और आप बिना डेटा के आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया गलत है। पूरी दुनिया गलत है। आप देवी देवताओं तक चले जा रहे हैं, आप राजनीति से उठकर देवी देवताओं तक चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस देश में महिलाओं की ना इज्जत हुई है ना इज्जत होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता क्या है? इस देश का सूत्रपात। और आप कह रहे हैं कि इस देश में नारियों का सम्मान नहीं होता, नारियों की पूजा नहीं होती। नहीं क्या है एफटीफाइल? 4 साल 6 साल 12 साल के बच्ची के साथ बलात्कार,
ये मंत्री लोग, राष्ट्रपति, हॉकिंस, पप्पू यादव जी ठंडे होकर जरा सोचिए। जो आप कह रहे हैं कि 90% महिलाएं बिना कमरे में जाए राजनीति नहीं कर सकती हैं, उन महिलाओं में आपने किन किन को कटघरे में खड़ा कर दिया? मैंने कहा, ये स्टेटमेंट कितना गलत दिख रहा है। ये स्टेटमेंट इस देश की प्रगति में कितनी बड़ी बाधा हो सकता है। मैंने जो कहा सही कहा। ये मधु ने प्रूव करके दिखाया है। नेता लोग, बाबा लोग साध्वी को मधु इस देश के क्या संविधान निर्माता हैं? पप्पू यादव जो कह देंगे वो पत्थर की लकीर है। अरे भैया, तो क्या आप पत्थर के लकीर है? आपका लाट साहब है, आप तय करिएगा। एप्स्टीन फाइल क्या है? क्या है एप्स्टीन फाइल? एप्स्टीन फाइल इस देश की फाइल है। एप्स्टीन फाइल का मुद्दा इस देश से जुड़ा हुआ है क्या? और एप्स्टीन फाइल की आड़ लेकर क्या आप अपने स्टेटमेंट से बच जाइएगा? अरे छोड़िए, मैं बचने को तैयार नहीं हूं। आप तय करिएगा। पूरा दुनिया एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ, पूरा नेता एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ। पूरा नेता को लगभग 60 से 70% नेता पॉर्न देखता है, मात्र 20-30% नेता अच्छे हैं। पॉर्न देखने से राजनीति में कमरे में जाने से क्या लेना देना? ये दोनों बातें कहीं मैच होती हैं? आप मधु से पूछो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपका है पप्पू जी? ये स्टेटमेंट आपका है कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती? ये स्टेटमेंट आपका है? जवाब आप देंगे। मधु 100 बार बोल चुकी है, 100 बार। वो डेली बोल रही है। पप्पू यादव, चलिए मैंने कह दिया, पॉलिटिशियन 60-70% पप्पू यादव जी, आपका स्टेटमेंट ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठाता है, उनके चरित्र पर सवाल उठाता है, उनके इतिहास पर सवाल उठाता है। आप महिलाओं के बारे में नहीं सोचते, और ये महिला बिल अच्छा, करने वाले लोग पप्पू यादव जी महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। पप्पू यादव जी महिलाओं के बारे में ये कहकर सोच रहे हैं कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं इस देश में राजनीति नहीं कर सकती। ये महिलाओं के बारे में सोचना हुआ पप्पू यादव का स्टेटमेंट। नहीं, आप लोग महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। आप लोग महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। तो सर, आप कौन सा महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं? आपका ये स्टेटमेंट महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला स्टेटमेंट है। आपने राजनीति में आने वाली तमाम महिलाओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अगर आपकी नजर से इस देश का युवा सोचने लगा, इस देश की जनता सोचने लगी, तो जितनी भी राजनेता है उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने। हाँ, बिल्कुल लगाऊंगा। मैं महिलाओं को कहूंगा कि नेताओं से बचिए, बाबाओं से बचिए, पदाधिकारियों से बचिए। और पप्पू यादव से? ये नालंदा में नंगा किया गया। पप्पू यादव से बचना चाहिए, महिलाओं को नहीं बचना चाहिए। नीच के बच्ची को नेताओं ने बलात्कार करके मार दिया। पप्पू यादव से महिलाओं को बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? पप्पू यादव के स्टेटमेंट से महिलाओं को बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? मैं कभी इस जन्म में क्या 700 जन्म में महिलाओं को आंख उठा के नहीं देखता हूं। चैलेंज है पप्पू यादव का, चैलेंज है। लेकिन सारे नेताओं का। पप्पू यादव महिलाओं को आंख उठाकर नहीं देखते, लेकिन पप्पू यादव महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं। पप्पू यादव ये कह सकते हैं राजनीतिक महिलाओं के बारे में कि बिना कमरे में गए 90% महिलाओं की राजनीति नहीं चल सकती। ये स्टेटमेंट पप्पू यादव दे सकते हैं। नहीं, तो भारत में आज हो रहा है बेटी के साथ, मुझे दर्द है, मेरे भीतर पीड़ा है। ये बेटी है, मेरी मां है। आपका एक और स्टेटमेंट सुनवा देता हूं, आपका एक और स्टेटमेंट बता देता हूं। 19 मार्च 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा था सरकार को लेकर कि बेरोजगारी भत्ते के बजाय सेक्स पेंशन या सेक्स अनाउंस शुरू कर देना चाहिए, अलायंस। ये कहा था आपने। डेट भी दे रहा हूं, 29 मार्च 2026। कुकर्मी है, और जिस तरीके से लड़की का रेट पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में, चिन्मयानंद, सेंगर, मणिपुर, नीट्स की बच्ची, इंजीनियरिंग की बच्ची, नालंदा की बच्ची, मुजफ्फरपुर की बच्ची, पूरा भारत ये नंगा चरित्र है। ये लोग नंगे बच्चों के साथ दिखते हैं,
और मधु से पूछ लो कितना फाइल है उसके पास। सर मुझे मधु से, मुझे पप्पू यादव से नहीं पूछने की जरूरत है। ना मैं मधु से पूछूंगा, ना मैं पप्पू यादव से पूछूंगा। ना मधु ने कुछ कह दिया या पप्पू यादव ने कुछ कह दिया, वो पत्थर की लकीर नहीं है। आपके पास प्रूफ है नहीं कुछ। इस पैनल में अनामिका पासवान जी भी हैं। जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं आपको शर्म नहीं आती? न्यूज 18 दलाली करता है इस सरकार। आपकी हाँ में हाथ जो नहीं मिलाएगा आप इसी तरह की संज्ञा देंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे कोई फर्क पड़ रहा? आप जो जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपकी हाँ में हाथ जो ना मिलाए आप संज्ञा दे देंगे। क्या फर्क पड़ रहा उससे? बोलिए, आप भी ना बोलिए। हमारी बात जो थी मैंने कहा, आप भी ना आप माफी नहीं मांगेंगे? पप्पू यादव माफी नहीं मांगेंगे? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, पप्पू यादव अपने स्टेटमेंट पर माफी नहीं मांगेंगे? सवाल नहीं उठता। मैंने कहा मेरी माँ और बहनों बेटियों को यौन शोषण करता है ये लोग, ये दृष्टि रखती है। मेरे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं, हॉस्टल में सुरक्षित नहीं, सिनेमा में सुरक्षित नहीं, कॉस्टिंग कवच, पहलवान क्या किया ब्रजभूषण ने सारे पहलवानों के साथ? क्या हुआ? एक बार भी लाइव आए? पप्पू यादव कभी सड़क पर तो आए नहीं। पप्पू यादव को इस मुद्दे पर मैंने कभी प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। पप्पू यादव को कभी सड़क पर उतरकर लोगों की आवाज उठाते हुए इस मामले पर नहीं देखा। माइक देखा पप्पू यादव चिल्लाने लगे महिलाओं के बारे में। मैं जेल गया हूँ नीट की बच्ची के लिए, हर दिन बेटी के लिए लड़ता हूँ। मुझसे ज्यादा कोई नहीं लड़ता भारत में। मैं हर दिन लोकसभा में बोलता हूँ कि हम लोग गलत है। पप्पू यादव ये भी बोलते हैं कि जो पेंशन आ रही है उसकी जगह, पेंशन जो आ रही है उसकी जगह सेक्स पेंशन शुरू कर देनी चाहिए, सेक्स पेंशन। ये भी पप्पू यादव कहते हैं। जरूरत है नेताओं को पेंशन। जब ये लोग इन्वॉल्व हैं सारे कुकर में लगभग, मैं कायम हूं। मैं बच्ची को बचाऊंगा, मैं इस कंट्री के महिलाओं को बचाऊंगा। सीडीआर में सीडीआर है। महिलाओं को कटघरे में खड़कर आप और महिलाओं के हक की आवाज बुलंद करेंगे। राजनीति में आरक्षण, 33% आरक्षण के समर्थन में पप्पू यादव नहीं आए। 90% महिलाओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए पप्पू यादव निकल आए, राजनीति चमकाने के लिए। मैं मणिपुर गया हूं, मैं पहलवान के यहाँ गया हूं। सर क्या फायदा जब आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि 90% महिलाओं की राजनीति बिना कमरे में जाए चल नहीं सकती? या राजनीति के बारे में बोलूंगा, राजनीति गंदी है, बोलूंगा तो राजनीति गंदी है। गंदी राजनीति करने वालों पर खूब बोलिएगा, लेकिन महिलाओं पर जब आप इस तरह की टिप्पणी कीजिएगा, क्या आपको नहीं लग रहा कि यह अनुचित है? राजनीति के गंदगी से महिलाओं को बचाऊंगा। ये धन्यवाद, नमस्कार। ये आपका जो स्टेटमेंट, बस पप्पू यादव जी डिबेट छोड़कर भाग गए। 2 सवालों के जवाब देने में आप डिबेट छोड़कर भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाओं की आवाज बुलंद कीजिएगा आप।